वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्स्ट पार्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है और हम क्यों मनी की वैल्यू जानना चाहते हैं। और उसमें मैंने आपको कंपाउंडिंग टेक्निक कराई थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी जानने के लिए कि फ्यूचर वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए किस तरह हम जो है कंपाउंडिंग टेक्निक से हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें मैंने आपको दो मेथड्स करवाए थे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश इनफ्लो और फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश इनफ्लोज। उसी मेथड को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इफ़ देयर इज सीरीज ऑफ इक्वल कैश इनफ्लोज, या हम इसको कहेंगे कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी का मीनिंग क्या होता है कि एन्युटी मीन्स फिक्स्ड पेमेंट और रिसीव्ड ईच ईयर फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स। तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है, कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी विद कंपाउंड फैक्टर। हम दो तरह निकाल सकते हैं, एक कंपाउंड फैक्टर टेबल के थ्रू और एक हम फार्मूला लगाकर। तो कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी विद कंपाउंड फैक्टर टेबल का क्या फार्मूला है, फ्यूचर वैल्यू फॉर नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू आर एंड कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स एट ए पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ACF का क्या मतलब है, कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू R 1 प्लस R की पावर n माइनस 1। n का मीनिंग है नंबर ऑफ ईयर्स, R मीन्स अमाउंट ऑफ पेमेंट, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा फार्मूला आगे कंटिन्यू होता जाएगा। जितने साल के लिए हमने कैलकुलेट करनी है फ्यूचर वैल्यू, उतने साल तक हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम क्वेश्चन करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड फैक्टर टेबल हम देखते कैसे हैं। ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल है। तो देखा कैसे जाता है कि ये हमारे पास क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है, ये n होता है हमारे पास, ये n होता है। तो जैसे सपोज़ हमने 4 इयर्स के लिए क्वेश्चन करना है कि हमें 4 साल तक पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो हमने 4 इयर्स का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज़ 10% है, तो 10% के पास ये जो हमारे पास रेट है 4.64 हम कंपाउंडिंग फैक्टर लेंगे फॉर 4 इयर्स एट द रेट ऑफ ₹10%। ऐसे ही अगर हमने सपोज़ 7 इयर्स के लिए करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% है, तो 7 इयर्स के सामने जो 8% है उसका हम ये कंपाउंडिंग फैक्टर हम लेंगे फॉर ₹1 और उसके हिसाब से जितने हमारे पास रुपीज़ होंगे उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि सपोज़ मिस्टर ए डिपॉजिटेड 500 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 4 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज़ 10% पर एनम। हाउ मच मनी ए विल गेट आफ्टर 4 इयर्स। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, आर हमारे पास यहाँ पर कितना है 500 रुपीज़। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 500 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल एट द रेट ऑफ 10%। ये हम कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल देख लेंगे। तो 10% है, 500 रुपये हैं और 4 साल है। तो ये भी मैंने आपको पीछे बताया था कि 4 इयर्स है हमारे पास और 10% रेट है। तो ये हमारा आंसर आ गया 4.64। तो यहाँ हम 4.641 लिख देंगे और इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2320.5। ये हमारा फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, एन्युटी कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹500। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ ये हमारी वैल्यू आ जाएगी मनी ही विल गेट आफ्टर 4 इयर्स कि 500 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो उनको, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि ही विल गेट ₹2320.5 आफ्टर 4 इयर्स। तो इसी क्वेश्चन को अगर हमने निकालना हो फॉर्मूले से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 501 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, n कितना है
नंबर ऑफ ईयर्स 4 माइनस 1 प्लस फिर 500 1 प्लस 10% 4 माइनस 2 फिर आ जाएगा 500 1 प्लस 10% 4 माइनस 3 फिर 500 1 प्लस 10 ओवर 100 4 माइनस 4। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 500 1 प्लस 0.10। तो यहाँ पावर बन जाएगी 3 प्लस 500 1 प्लस 0.10 की पावर 2 प्लस 500 1 प्लस 0.10 की पावर 1 और 500। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि जब 4 में से 4 हमारे माइनस हो गए, 0 हो गया, कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 हो तो वो 1 बन जाता है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे ये हमारा आ गया 1.1 की पावर 3 है, तो आपने कैलकुलेटर का ट्रिक यूज़ करना है। तो उसमें हम कैसे करते हैं कि 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1 जब हम कर लें, 2 बार कर लेते हैं, तीसरी बार अगर हम थर्ड वैल्यू निकालें तो इक्वल टू करेंगे। ये हो गया हमारा 1, ये 2 इक्वल टू किया तो ये तीसरे साल का आ गया। फिर अगर इक्वल टू करेंगे चौथे साल का आ जाएगा। फिर अगर इक्वल टू करेंगे तो 5वें साल का आ गया। तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम 3 बार करेंगे तो इसकी आ जाएगी 1.331। फिर आ जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे सीधा लिख लो 1.21। फिर आ जाएगी 500 1.1, तो ये आ जाएगा 500। तो इनको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 665.5 प्लस 605 प्लस 550 प्लस 500। तो इसका सबका टोटल आ जाएगा 232.5। आंसर सेम आ जाएंगे दोनों के, चाहे आप कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल से करो चाहे आप खुद कैलकुलेट करो। वैसे तो एग्ज़ाम में आपको कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल मिल जाता है, अगर ना हो तो फिर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इसके साथ करना इजी होता है क्योंकि सारी कैलकुलेशन पहले दी होती है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ अनइवन कैश इनफ्लो। कई बार आपको क्या होता है कि आपको जो कैश इनफ्लो, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप फ्यूचर वैल्यू जानना चाहते हैं कि जिसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो क्या है, अनइवन है। फर्स्ट ईयर में जैसे ये क्वेश्चन है तो उसमें फर्स्ट ईयर में 2000 इन्वेस्ट किया, फिर 4000, फिर 6000, फिर 8000। तो आप इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, R1 1 प्लस R n-1, R2 1 प्लस R n-2, ऐसे ही एंड तक। उसके बाद R1 R2 क्या है, अनइवन कैश फ्लो। ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लो। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेम फार्मूले से। तो वैल्यू पुट करनी है आपने, R क्या है, तो इसका फार्मूला क्या है, ये फार्मूला हम लगा कर करेंगे। तो R कितना है, फर्स्ट ईयर में 2000, 1 प्लस 8% हमारा रेट है, तो क्या बन जाएगा 0.08। तो इसकी पावर है, n हमारे पास 4 है तो 4 माइनस 1, फिर 4000, 1 प्लस 0.0 की पावर 4 माइनस 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6000, R 6000 थर्ड ईयर में, और 1 प्लस 0.08 की पावर 4 माइनस 3, फिर क्या है 8000, R 1 प्लस 0.08 की पावर
4 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 2000। इसको हम कर लेंगे 1.08 की पावर 3 प्लस 4000 1.08 की पावर 2 प्लस 6000 1.08 की पावर 1, ये 1 है, प्लस 8000। और जैसे पहले मैंने आपको बताया था 4 माइनस 4 0, तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो क्या बन जाता है 1। तो अब इसको जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा से आ जाएगा 1.26 प्लस 4000 1.16, फिर आ जाएगा, ये तो एक ही बार है तो 6000 1.08 और ये 8000। तो इन सब को अब हम प्लस कर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2520 प्लस 4640 प्लस 6480, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, फिर उसके बाद 8000, इन सब का टोटल बन जाएगा 21640। तो ये वैल्यू है हमारी कैश फ्लो की। अब एक और क्वेश्चन है कि कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी व्हेन कैश फ्लोज एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। वो क्या था, एट द एंड ऑफ ईच ईयर किया है, ये हमने किया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो इसमें क्या आएगा, एक्स डिपॉजिटेड 500 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 4 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज़ 10%। बताइए कि मिस्टर एक्स को कितने पैसे रिसीव होंगे आफ्टर 4 ईयर्स। तो इसमें फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन प्लस आर 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1। आर आपको पता है कि अमाउंट है, कैश फ्लोज है, और आर का, ये स्मॉल आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मीनिंग है नंबर ऑफ ईयर्स। ये कंपाउंड फैक्टर टेबल अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा ये फार्मूला बनेगा। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि 500 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ जो 4 ईयर्स में कितना हमें देंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर हम जो है 4 साल लगातार 500 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला ऊपर लिखा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी, आर कितना है हमारे पास 500, फर्स्ट ईयर में क्या आ जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 0.10 बन जाएगा, कि इसकी पावर क्या आ जाएगी n 4 आ जाएगी। उसके बाद फिर 500, 1 प्लस 0.010 की पावर 4 माइनस 1, फिर हो जाएगा 500, 1 प्लस 0.10 की पावर 4 माइनस 2, फिर 500, 1 प्लस, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 500, 1.10 की पावर 4 प्लस 500, 1.1 लिख लो चाहे, 3 प्लस 500, 1.10, 2 प्लस 500, 1.10। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया है वैसे ही आपने 1.104 की पावर है 4 बार मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपका बन जाएगा 732.05, फिर बन जाएगा 665.5, फिर बन जाएगा 600, फिर बन जाएगा 550। तो इसका टोटल है 2552.55। अब इसी क्वेश्चन को हम कंपाउंडिंग टेबल से करेंगे।
वो फार्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू आर ए सी एफ की पावर आर एन 1 प्लस आर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आर कितना है 500, और ये मैं आपको दिखा दूँ, इसका जब एन्युटी टेबल आप करोगे तो 4 साल का 10% पर, मैंने शुरू में आपको बताया था, ये आ जाएगा 4.641। तो ये हमारा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो ये हमारा बन जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 4.641 मल्टीप्लाई बाई 1.1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2552.55। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कंपाउंडिंग टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, जिसमें मैंने आपको सभी क्वेश्चन कवर किए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे हमने फार्मूला लगा के कंपाउंडिंग टेबल से और खुद सॉल्व करके फार्मूला लगा के कैसे सॉल्व करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कंपाउंडिंग फैक्टर ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपकी कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे बेहिचक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।